चलिए, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो आपकी यहाँ पे हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की, अगर आपके पास बुक होगी तो आप बुक भी ओपन कर सकते हैं। वो बुक होगी, उसमें लिखा होगा एक्सरसाइज 18। ठीक है, तो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के हों, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो मैं कराऊंगा वो दोनों बोर्ड्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं 14th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अभी हम कुछ क्वेश्चंस पहले हम आईसीएसई वाली बुक से कराएंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस सीबीएसई वाली बुक से कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 18 से। उसमें हमारे पास लिखा है 1/1 प्लस कॉस ए प्लस 1/1 माइनस कॉस ए। हमें प्रूफ करना है कि ये वैल्यू आएगी 2 कॉसेक स्क्वायर ए। तो जल्दी से प्रूफ करना इसको स्टार्ट कर दीजिए। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये प्रूविंग के ही क्वेश्चंस हैं, तो बार बार आपको यहाँ पे प्रूफ करना है एलएचएस को आरएचएस के इक्वल। तो सबसे पहले अगर हम जब इसको प्रूफ करेंगे तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेना पड़ेगा। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है एलएचएस से। तो हमारे पास क्या हुआ है, सबसे पहले लिखा है 1/1 प्लस कॉस ए प्लस 1/1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो जब आप इसको करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या फीलिंग आएगी कि यहाँ पर आप क्या ले लें, एलसीएम। क्या लेंगे रिधान? एलसीएम। यस सर। ये देखो, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अच्छा, ये जो क्लास है, इस क्लास के बाद आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। अभी आप आराम से करते रहिए और समझने का प्रयास करिए। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों, जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉसे से 1 प्लस कॉसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉसे। तो 1 माइनस कॉसे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर के ऊपर आ जाएगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कॉसे प्लस, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे एलसीएम में, 1 प्लस कॉसे। एलसीएम लेना तो सभी को आता ही आता है, नहीं आता है तो उसका हम तरीका बता रहे हैं। 1 माइनस कॉसे से 1 माइनस कॉसे कैंसिल हो गया, जो बचता है उसका ऊपर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अगर हम 1 प्लस कॉसे का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉसे ही तो आएगा। तो मेरे ख्याल से किसी को एलसीएम में डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को एलसीएम में डाउट है क्या? नो सर, नो सर। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो यहाँ से प्लस का कॉसे से माइनस के कॉसा कैंसिल हो जाएगा। जैसे कैंसिल होगा ये बन जाएगा 1 + 1 2, और नीचे बन जाएगा a + b a - b। a + b a - b क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो ऊपर 2 दिख रहा है, नीचे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो रिधान ये बताओ कि साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे सर, साइन स्क्वायर है। गुड, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे। और आप ये जानते हैं कि 1/sin स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर है। 1/sin स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। और जैसे ही हम कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे तो हमारा ये प्रूविंग का क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड आपका आ गया। तो सबसे पहले अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल करके बैठे होंगे तो उसमें मैंने 14 का फर्स्ट पार्ट आपको भी करके दिखाया है। तो ये सेम क्वेश्चन RS अग्रवाल वगैरह में भी है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है दीदी? नो सर, नो सर। नो सर। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन टकटकी लगा के सभी लोग करें, और वो है 14th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सभी लोग करेंगे अपनी कॉपी में। उसमें लिखा है 1/sec a प्लस 10a प्लस 1/sec a माइनस 10a। आपको बच्चों ये प्रूफ करके लाना है कि ये 2 sec a के इक्वल होगा। जल्दी से प्रूफ करना स्टार्ट करिए।
जल्दी से प्रूफ करना स्टार्ट कर दीजिए सभी बच्चे। तो ये है हमारा 1/sec प्लस 10a, 1/sec माइनस 10a, इनका जो सम है वो 2sec आएगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ऐसा करते करते हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन होता जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया। तो देखिए एलसीएम मैंने लेना स्टार्ट कर दिया। एलसीएम में क्या आएगा, sec a प्लस 10a, और क्या आ जाएगा, sec a माइनस 10a। ये एलसीएम में आ गया। अब ध्यान से देखो, sec a प्लस 10a से sec a प्लस 10a चला गया, और जो बचा वो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह से sec a माइनस 10a से sec a माइनस 10a चला गया, और जो बचा उसका 1 से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका होता है एलसीएम। चलिए एलसीएम लें। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा sec a माइनस 10a, फिर क्या आएगा sec a प्लस 10a। ठीक है, अब ध्यान से देखो, माइनस 10a से प्लस 10a कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 2sec sec a प्लस sec a, ये बचेगा 2sec a। बहुत बढ़िया। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है a प्लस बी a माइनस बी। तो आप इसको क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख दिया। अब ध्यान से देखो, आपको सर ने पढ़ाया होगा कि sec स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a क्या होता है, हमेशा 1 होता है। हम ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, जिसकी वैल्यू क्या है 1। तो आपके पास क्या आ गया, सिर्फ 2sec a, और जैसे ही 2sec a प्रूफ हो गया तो आपके RHS के इक्वल ही आ गया। ध्यान से देखो, क्वेश्चन ओवर। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, इसमें कोई भी स्टेप ना समझ में आया हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। क्या सारे स्टेप सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। ओके, सारे स्टेप्स क्लियर हैं। तो अब हम क्या Yes, sir. करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, सबको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए। चलिए, सबको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए तो एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूं, और वो क्वेश्चन आपके पास हो सकता है एग्जाम में भी, आपको वैसा ही थोड़ा सा चेंज करके आपके पास एग्जाम में भी आ जाए। चलिए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा इसी सेम एक्सरसाइज का 23rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब 23rd क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये आपके पास किसमें है, ये आपके पास आपकी बुक में ही है। ठीक है, तो ML अग्रवाल का है ये क्वेश्चन। हाँ सब मैं आपकी बुक से ही कर रहा हूँ धीरे धीरे। ये जो बुक है ML अग्रवाल है, ICSE अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स। सब पेज नंबर बता दीजिए सर। पेज नंबर है 519। ओके सर। उसी से कर रहे हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पर देखते रहिए। ये आपका बुक है, और ये बुक आपकी ये क्वेश्चन आपका NCERT में भी है। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 10a प्लस sec a। चलिए इसको हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना सभी बच्चे स्टार्ट करें, धीरे धीरे करिए। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। सबसे पहले स्क्वायर रूट को देखते ही हम ये कोशिश करते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी हो उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालने की पूरा कोशिश करते हैं। तो इसके लिए डिनोमिनेटर में
जो होता है 1 माइनस साइन ए, उसके कॉन्जुगेट से हम रैशनलाइज करते हैं। तो 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस साइन ए। क्या होता है? 1 प्लस साइन ए। उसे हम रैशनलाइज कर देते हैं। देखो रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने के बाद हम फिर से स्क्वायर रूट लगाते हैं और स्क्वायर रूट में ये सब कुछ लिख देते हैं। न्यूमरेटर में क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है? a माइनस बी ए प्लस बी। तो उसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। फिर से हम स्क्वायर रूट लगाते हैं। ये बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए बच्चों बाहर आ जाएगा, मैंने इसको बाहर कर दिया। और नीचे कॉस स्क्वायर ए है, वो कॉस स्क्वायर ए बाहर आके कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी स्क्वायर होते हैं वो सब बाहर आके स्क्वायर्स हट जाते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम चेक करते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। हमें जो प्रूफ करना है उसमें tan a प्लस sec a है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? हम इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको मैंने अलग अलग ब्रेक कर दिया। जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए क्या आ जाएगा? sec a हो जाएगा, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा? tan a हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? RHS के। और ये पार्ट आपका प्रूफ हो गया। ध्यान से देखिए, पार्ट आपका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो खत्म हो ही गया, लेकिन मैं साथ में आपको अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं एनसीईआरटी अपनी ओपन कर लेता हूं, और एनसीईआरटी ओपन करने के बाद उस क्वेश्चन को धीरे धीरे खत्म करता हूं। तो वो क्वेश्चन नंबर है ये वाला। ये क्वेश्चन है, ये आपको करना है। इसको मैं जरा कट कॉपी पेस्ट कर देता हूं और फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन आपका ये वाला है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रूप बदल बदल के आपके पास बार बार आता रहेगा। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं। हम एक नेक्स्ट पेज भी बना लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हमने दोबारा लिख दिया। ये देखिए, ये क्वेश्चन सभी बच्चे करें हैं। सभी बच्चे पहले ये क्वेश्चन ट्राई करें, मैं वेट करता हूं। ठीक है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरह से करना है, और ये सारे बोर्ड्स में कॉमन है, चाहे आपकी एनसीईआरटी हो चाहे आपकी एमएल अग्रवाल हो। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। तब सबसे पहले बच्चों हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? टेन थीटा। हम जानते हैं कि टेन थीटा को क्या लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं ना। और कॉट थीटा को क्या लिखते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं ना। चलिए, फिर बच्चों देखो ध्यान से, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिखते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। तो ब्रैकेट बनाएंगे, फिर नीचे देखते हैं क्या लिखा है। नीचे लिखा है 1 माइनस टेन थीटा। तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया। चलिए, अब हमारे पास ऊपर लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये बच्चों मैंने इसको लिख दिया।
फिर यहाँ लिखा है cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय cos थीटा। यहाँ तक के जरा सारे स्टेप्स देखिए, सबको क्लियर है पहले? यस सर। ओके, सारे स्टेप्स क्लियर हैं। चलिए फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। सर अगर 1 माइनस कॉट थीटा और 1 माइनस टैन थीटा का एलसीएम ले ले तो बेटा एलसीएम जब लोगे ना तो वो प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो आरएचएस में है वो टेन और कॉट में नहीं है। आरएचएस में आपके पास क्या लिखा है? सबसे पहले मैंने सेक थीटा और कॉसेक थीटा लिखा है सर ना? सेक थीटा। चलिए, तो सबसे पहले जब कुछ भी नहीं समझ में आया तो वैसे भी क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, पूरे क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा में। जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे पूरा क्वेश्चन होने की कगार पे आता है। तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो अपॉन साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, प्लस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो चेक करिए, क्या ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? यस सर। चलिए, अब ये स्टेप क्लियर है तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इन दोनों में सिर्फ माइनस का अंतर है। किसमें अंतर है? माइनस का अंतर। मतलब अगर हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेते ही अंदर साइन क्या होंगे? बदल जाएंगे, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नजर आए और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नजर आए। तो हम इसमें से क्या ले लेते हैं? माइनस कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही बच्चों बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये जो बाहर माइनस दिखाई देगा वो प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या बनेगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ध्यान से देखिएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिया? माइनस कॉमन लिया ना, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा हो गया और माइनस कॉमन लेने पर ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जरा ये वाला स्टेप देखिए, क्या सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, ये वाला स्टेप समझ में आ गया तो अब तो बेहद आसान हो गया क्वेश्चन। अब आपको सिर्फ एक एलसीएम लेना है। एलसीएम में हमारे पास आएगा एक साइन थीटा, एक आएगा कॉस थीटा, एक आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना सा एलसीएम आएगा। तो जल्दी से हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। किस तरह से बताता लेना? कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा? साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर आप फिर से देखेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा? कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब थीटा। जरा देखिए, सबको एलसीएम समझ में आ गया? यस सर। चेक करिएगा, क्या सबको देखिए ध्यान से, सबको एलसीएम समझ में आ गया? चलिए, यस एलसीएम सर। समझ में, तो Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। हमारे पास ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है? वो मैं लिख देता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू वो होती है ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होती है बच्चों। तो ऊपर ध्यान से देखो बच्चों, ये है आपका ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए
बी। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम तक मिलेगा, इसलिए मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया था, आज ऑनलाइन क्लास में भी बता रहा हूं। बस ऑनलाइन क्लास में एक पैटर्न आपको और सिखा दूंगा एडिशनल। अब ध्यान से देखो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू को आपको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? 1 से। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यहां तक सबको स्टेप्स क्लियर हो गए? यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर हो गए? तो देखिए बच्चों, आखिरी स्टेप पे हम लोग चल रहे हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या दिख रहा है अब दिख रहा है आपको सीधा सीधा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों अब देखिएगा, मैं क्वेश्चन में थोड़ा घुमावदार बनाऊंगा और घुमावदार बना के ही वो क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। ये तो अभी मैं वो कर रहा हूँ जो आपसे एनसीईआरटी में पूछा गया। एनसीईआरटी में जो पूछा गया था वो वाला पार्ट प्रूफ हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, इसको अलग अलग ब्रेक कर दीजिएगा। ये है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और ये है साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो गया? कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया? सेक थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो आपका आरएचएस कंप्लीट हो गया। तो ये तो आपका हो गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन। लेकिन बच्चों एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा थोड़े बदले हुए रूप में। तो वो बदला रूप कैसे प्रूफ होगा वो देखिए, मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन पहले इतना देखो ध्यान से। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं तो चलो अच्छी बात है। चलिए आगे कंटिन्यू करें। अब देखो Yes, हमने sir. जो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था ना, वो ओरिजिनल क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो हो सकता है वो इस तरह से पूछा जाए, इस तरह से आपको ये प्रूफ करना होगा। तो आप ये कैसे प्रूफ करोगे? कहोगे सर ये प्रूफ करने के लिए तो हम इसी वाले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। हमने कहा इस वाले क्वेश्चन को कहां तक कॉपी करोगे? तो कहोगे सर इसी सेम क्वेश्चन को हम यहां तक करेंगे। कहां तक? यहां तक। जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, इस सेम क्वेश्चन को पहले हम यहां तक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना, तो उसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहां तक लिखा था? यहां तक लिखा था। तो यहां वाले स्टेप के आगे हम क्या करेंगे ताकि वो पार्ट प्रूफ हो जाए, वो आपको ध्यान से देखना होगा। कैसे देखोगे? तुम इस वाले स्टेप में कहोगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस 1 ना प्लेस करना। आप इसको इस तरह से लिखते चले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। जरा सभी लोग ध्यान से देखेंगे अभी भी। अब आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में क्या था? डिनोमिनेटर में है साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा से हम डिवाइड कर देंगे तीनों तरफ।
यहाँ पे भी आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे भी आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल। अब ध्यान से देखो सभी बच्चों कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, tan theta कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट cot थीटा, theta और ये कैंसिल हो गए, तो ये इक्वल टू RHS आ गया। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को एग्जाम में बदल करके इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो आपको ये भी पैटर्न अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन को एग्जाम में चेंज कर दिया गया तो हम फिर क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह से चेंज किया जा सकता है। यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग VIP क्वेश्चंस भी कैटेगरी में डाल के करते हैं। तो सारे स्टेप्स मैंने आपको क्लियर कट समझा दिए। तो क्या मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ? यस यहाँ सर। तक सबको समझ में आ गया? चलिए चलिए, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जो आपको करना है अभी। ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चों के लिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए, और जिसको आता हो वो उसका आंसर जरूर बताएगा मेरे को। क्वेश्चन है आपका, यदि, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, यदि सेक थीटा 13/5, तो आपको करना है या वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा minus 3 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा minus 9 cos थीटा। सभी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपके पास क्या गिवन है। आपके पास जो सेक थीटा है वो गिवन है 13/5, और आपको बताना है कि 2 sin थीटा minus 3 cos थीटा होल डिवाइड बाय 4 sin थीटा minus 9 cos थीटा की क्या वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आपको बतानी है। तो आप लोग में से सभी लोग इसकी वैल्यू बताने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर गिवन था, जो हमारा सेक थीटा है वो 13/5 है, और आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चों, अगर आपके पास सेक थीटा गिवन है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा इज इक्वल टू 13/5। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 cos थीटा इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स यहां से cos थीटा कितना आ जाएगा, 5/13। क्या यहां तक सबको क्लियर है कि अगर सेक थीटा हमारे पास 13/5 होगा, तो क्या हम cos थीटा को डायरेक्टली 5/13 लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यस सर। अब ध्यान से देखिए, ये आपने थीटा लिख दिया। बच्चों cos थीटा कितना है, वो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की जगह क्या है, 5k, और हाइपोटेनियस की जगह क्या है, 13k। ठीक है, क्योंकि बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो कितना होता है, 5:13 गिवन है। बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो कितना गिवन है, 5:13। तो बेस हो गया 5k और हाइपोटेनियस हो गया 13k। तो ये बच्चों साइड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12k। तो 5k 12k 13k, ये आपको समझ में आना चाहिए।
ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि 5, 12, 13 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। क्या सबको समझ में आ गया? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये लिखा हुआ है 2 sin थीटा। अब देखो जो आपको एवेल्युएट करना है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, 2 sin थीटा। तो जल्दी से बताओ उस ट्रायंगल में sin थीटा कितना होगा? sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 12 के, यस 12 के अपॉन 13 के। तो के बार बार कैंसिल ही हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 12/13। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 5k/13 के। इसका मतलब 5/13 होल डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, 4 sin थीटा। sin थीटा कितना होता है, 12k अपॉन 13 के, यानी 12/13 माइनस 9 cos थीटा क्या होता है, 5k/13 के, यानी कि 5/13। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? चेक करिए, मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पर मैंने पुट कर दी और मैंने कोई भी नया काम नहीं किया। ओके चलिए इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 24/13 माइनस 15/13 होल डिवाइडेड क्या बन जाएगा, 24 कहाँ होगा, ये हो जाएगा 48/13 माइनस 45/13। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। अब बच्चों यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एक बार न्यूमरेटर में, चलो लेते हैं, और एक बार डिनोमिनेटर में। चलिए एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम में आएगा 13, ऊपर बन जाएगा 25 4 माइनस 15, नीचे भी आएगा 13, ये बन जाएगा 48 माइनस 45। ये मैंने अलग अलग एलसीएम लिया। तो 24 माइनस 15 कितना हुआ, 9/13। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 48 माइनस 45 यानी कि 3/13। तो बच्चों 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 9/3। तो 9/3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो 3। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब ये आपका आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरह से किया गया। चलिए बच्चों हमको जल्दी से बताइए कि आपने क्या ये दोनों क्वेश्चंस किए। ये सारी क्वेश्चंस जो हैं बच्चों आपकी बुक में है, ये मैं अलग से नहीं बना रहा हूं क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, तो आप उनको देख भी सकते हैं। तो हम जानना चाहते हैं ऋषभ बेटा कौन सा हो गया? बस होने ही वाला है, 1 सेकंड। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं कि मैं दोनों क्वेश्चंस आपको पहले से ही करा चुका हूं, बस आप ये आपको नए रूप में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको पहले से ही करा चुका हूं क्लास में, और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको करा भी दूंगा तो भी आपको याद नहीं आएगा, ये वही सिनेरियो आपका दोबारा आ गया। सर तो दोनों, सबसे पहले हाँ बताइए बेटा। सर जब दोनों एलएचएस आते से सॉल्व करा तब सेम आ गया है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता बेटा, ये गलत होता है। दोनों हम लोग एक साथ कभी नहीं लेके चलते हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से बच्चों, ये जो क्वेश्चन होता है ना, हमें इसको रीअरेंज करना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, रीअरेंज द क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन में आपको जैसे ही लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि अरे सर ये तो क्वेश्चन आज के ही टर्न पे किया है। देखो sec a + tan a है, और उधर वाला sec a - tan a हम इधर ले आएंगे। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन को रीअरेंज कर रहे हैं, उधर वाला -1/cos a इधर आ जाएगा। तो अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को प्रूफ कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हम नीचे वाले को प्रूफ करेंगे। मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन को
रीराइट करके हम इस तरह से लिखते हैं, और अगर हमने नीचे वाला पार्ट प्रूव कर दिया तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और आप इस क्वेश्चन को देख के कहोगे अरे ये तो आज की ही क्लास में सर आपने स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन, ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ा सा चेंज किया और हम लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाए। तो एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में आएगा sec a प्लस 10a इंटू sec a माइनस 10a। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो sec a प्लस 10a से sec a प्लस 10a चला गया, ऊपर क्या बचा sec a माइनस 10a, फिर माइनस sec a माइनस 10a से sec a माइनस 10a चला गया, क्या बचा sec a प्लस 10a। अब ध्यान से देखिए, ये बन गया sec a माइनस 10a माइनस sec a माइनस 10a होल डिवाइडेड बाय a प्लस b a माइनस b। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b। तो बच्चों ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिल हुआ, कहोगे यस सर ये कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो, कुछ टर्म्स आपके क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए हैं। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा, और क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया है, जरा मैं इसको एकदम सही कर देता हूँ, जस्ट वेट 1 मिनट जरा रुक जाइएगा, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूँ। देखिए जो आपका क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म किसमें था, माइनस में था। तो माइनस वाला जब इधर आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने उसको प्लस नहीं लिखा है, तो आप उसको प्लस लिख दीजिएगा, बस इतना सा चेंज, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपको मैं सारी चीजें वापस ला दूं, ये देखिए मैंने सारी चीजें मैं वापस ले आया। अब आपको समझ में आना चाहिए कि आप बीच में क्या है, कौन सा साइन है, प्लस का साइन। कौन सा साइन है, प्लस का साइन। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन ठीक लग रहा है, इस वाले टर्म को मैं इस तरफ ले आया था तो वो माइनस नहीं रहेगा, उधर आके प्लस हो जाएगा। तो अब कौन से टर्म कैंसिल हो गए, tan a से tan a कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या बचा 2 sec a, और नीचे क्या है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a विच इज 1। तो आंसर आ गया 2 sec a, और 2 sec a ही तो आपका आंसर है, क्योंकि आपको RHS में प्रूफ करना था 1 अपॉन cos a प्लस 1 अपॉन cos a विच इज 2 अपॉन cos a, यानी कि 2 sec a। तो उसको हम 2 अपॉन cos a भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ। सर समझ में आया? सर अगर सर किसी भी प्रोग्राम में रीअरेंज कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, सब में रीअरेंज होएगा ही नहीं, यहाँ पे रीअरेंज हो सकता था इसलिए कर दिया, बाकी सारे क्वेश्चंस में इस तरह से फॉर्म दिया ही नहीं रहता है। यहाँ पे ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि सिमेट्रिकल टर्म्स होते हैं, ये देखो ये एक जैसे दिखने लगे, इसीलिए मैंने इनको कलेक्ट कर लिया था। तो आप इसको ना प्रूफ करके इसको प्रूफ करिए डायरेक्ट, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी बुक्स वगैरह में, मॉड्यूल में, हर जगह गिवन है। ठीक है, ओके सर। ओके सर अगर रीअरेंज ना करे, ऐसे सॉल्व करे एलसीएम लेकर। क्या बेटा? सर अगर रीअरेंज करना भूल जाए और ऐसे सॉल्व करने लगे तो आंसर नहीं निकलेगा, नहीं ऐसे निकलेगा बेटा, एलसीएम लेके। नहीं नहीं, आंसर तब निकलेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन दूसरी दिशा में चला जाएगा। इसलिए मैं आपको अलग से करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये आपकी स्कूल लेवल ही क्वेश्चन। यस सर। चलिए, अब बच्चों ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। अब आप कहोगे सर ये कहाँ कराया था, तो बेटा ये मैंने कराया था, अगर आप ध्यान से देखें तो वो क्वेश्चन ये था। ध्यान से देखो, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में दिया था, लेकिन उन्होंने चेंज करके
मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ऐसा बना लिया था, और ऐसा बनाने के बाद ये क्वेश्चन यहां पर आ गए आपकी बुक के अंदर, ये देखो। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से याद आ जाना चाहिए, क्योंकि ये आपने किया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। तो मैंने बताया था कि कॉट थीटा और कॉसेक थीटा को देख करके सावधान हो जाना, और 1 को किससे रिप्लेस कर देना? 1 को किससे बताते हैं रिप्लेस करने के लिए? थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यस, 1 को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको बच्चों हम यूज करते हैं, और यूज करके क्वेश्चन को ओवर कर देते हैं। देखिए बच्चों कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सर ये समझ में नहीं आया सर, आपने क्या किया? क्या किया? अभी तो हमने क्वेश्चन चालू नहीं किया ना बेटा, अभी तो क्वेश्चन चालू कर रही है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, उस लेफ्ट हैंड साइड में हम 1 को चेंज करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और 1 को क्या लिखते हैं? 1 को लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 1 की वैल्यू को हम इससे रिप्लेस कर देते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज लिखा हुआ है। ये स्टेप मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया था, और आज आपने दोबारा ऑनलाइन क्लास में भी इसको देखा। सब कॉमन ले लेंगे ना? बस बेटा वही स्टेप्स है जो चलाएंगे इसमें हम। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे लिखेंगे बेटा। और इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड में तो वही सेम टर्म है, उसमें तो कोई चेंज किया नहीं है। कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखो बच्चों, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा? कॉमन। क्या आएगा? कॉमन। कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा? 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या ये वाले स्टेप्स देखिए सभी बच्चों को क्लियर है अभी? इस क्वेश्चन को करने का बस स्टार्टअप ही यही है कि आपको 1 को किससे रिप्लेस करना पड़ता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब तो बच्चों क्वेश्चन हो ही गया। ये बन गया कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये क्या बन गया? 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल डिवाइडेड बाय 1। ये भी बच्चों डिनोमिनेटर में वही लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये देखो कैंसिल। सिर्फ बच्चों आपके पास क्या आया? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा आ गया। कॉट थीटा को बच्चों क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा? साइन थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस 1। अब जो प्रूफ करना था उसको हम ध्यान से देखते हैं। प्रूफ में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हो गया प्रूफ। तो बच्चों ये प्रूविंग यहाँ पर ओवर हो गई। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से नहीं बनाए हैं, ये दोनों ही क्वेश्चंस आपकी बुक से ही आपको दे दिए हैं बस। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए, इन क्वेश्चंस को हम करना स्टार्ट करने वाले हैं।
चलिए सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ बेटा? पहला वाला हो गया। हो गया पहला वाला? अरे वाह क्या बात है। ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला भी ट्राई करो तब तक। तो सबसे पहले हम 30 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। उसमें लिखा था साइन ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। मैंने बताया था अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो सब कुछ सिंप्लीफाई किया करो। जैसे सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉस ए, फिर सेक कॉस ए के क्या लिखेंगे? कॉस ए को लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। ऐसे लिख दिया। अब दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को तो हम ओपन कर ही सकते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2 टाइम्स साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ये आपका ए है और ये आपका बी है। फिर से ध्यान से देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 cos a अपॉन साइन। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, आप साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को कंबाइन कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका सम क्या होता है? 1 होता है। तो हमने इसको कंबाइन कर लिया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको भी कंबाइन कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं? 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 2 cos ए अपॉन साइन ए, उसको भी कंबाइन कर लेते हैं। ये देखो हमने कंबाइन कर लिया। देखो इसको कंबाइन किया, फिर इसको कंबाइन किया, फिर इन दोनों में 2 कॉमन लेकर के इन दोनों को कंबाइन कर लिया। तो ये कंबाइन कर लिया, क्योंकि सिमेट्रिकल टर्म्स नजर आ रहे थे ना, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो उसको 1 से रिप्लेस कर दिया, ये वैल्यू 1 हो गई। अब हम आगे क्या करेंगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए में क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है। तो बच्चों जब हम इसमें एलसीएम लेंगे, तो आपको क्या नजर आएगा? न्यूमरेटर में ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर आएगा 2 टाइम्स। इधर देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ का एलसीएम क्या आएगा? यहाँ का एलसीएम आएगा साइन ए कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए गया तो ऊपर क्या बचा? साइन ए। तो साइन ए से साइन ए मल्टीप्लाई होकर के फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये 1 प्लस 1, क्योंकि ऊपर 1 हो गया, फिर से साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स, फिर से देखो बच्चों ऊपर 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? चेक करिए। तो बच्चों ये सारे टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अब ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये लिखा है बी स्क्वायर और ये लिखा है 2ab। लिखा है ना, देखो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और 2ab, यानी ए की जगह आपको क्या नजर आ रहा है? 1। बी की जगह आपको क्या नजर आ रहा है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। और अगर नहीं नजर आ रहा है तो मैं इसको लिख देता हूं सही से। देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2ab, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। जरा टर्म्स देखिए, क्लियर है आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है? तो इसको आप क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? होल
स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखो, 1/sin A cosec A, 1/cos A sec A का होल स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखो, जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ये इसके सारे स्टेप्स हैं। तो ये बच्चों आखिरी के क्वेश्चंस हैं, तो थोड़े से डिफिकल्ट तो होंगे ही, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया सबको? यस सर। तो बच्चों अभी क्लास के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे, अब इतना परेशान ना हो। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या है? tan A। tan A को आप क्या लिखते हो? sin A अपॉन cos A होल डिवाइडेड बाय, फिर क्या है? tan A। tan A को आप क्या लिख सकते हो? sin A अपॉन cos A। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, ऊपर अगर आप एलसीएम वगैरह लें तो आपको कुछ बातें नजर आएंगी। एलसीएम लेने पर ऊपर नजर आएगा कि सबसे पहले तो साइन ए कॉमन ले लो। साइन ए कॉमन लेने पर ये बन जाएगा 1/cos A + 1, ये ऐसा नजर आएगा। नीचे भी देखो बच्चों, साइन ए कॉमन आ रहा, कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 1/cos A - 1। वही समझ में आया? साइन ए से साइन ए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 1/cos A को क्या लिखोगे? sec A। यहाँ पे भी 1/cos A को क्या लिखोगे? sec A - 1 = RHS। चेक करो बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सर हमेशा tan A cot को हमेशा sin और cos में चेंज करा करें, मतलब हाँ, कुछ ना समझ में आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी हो जाएगी तो बिना कन्वर्ट किए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे हैं तो आप वो हमेशा साइन कॉस में कन्वर्ट करके करेंगे, और आपको जो प्रूविंग है उसकी तरफ ध्यान देंगे। जैसे हमको प्रूविंग में चाहिए था sec A, तो हमने 1/cos A + 1 का एलसीएम नहीं लिया, हमने क्या कर दिया? हमने डायरेक्ट उसको 1/cos A को sec A लिख दिया। सर एलसीएम लेके आता भी नहीं, हमको जो चाहिए उसकी तरफ ध्यान देना होता है। कुछ भी नहीं प्रूफ कर लेते हैं, हमें ये प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें 1/cos A को sec A ही लिखना पड़ेगा। जो प्रूफ करना होता है उसकी तरफ भी हम ध्यान देते हैं कि हम किसी भी तरह से उसके पास तक पहुंचते जाएं धीरे धीरे। यस सर।